हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरके स्टडी एजुकेशनल चैनल। इस वीडियो में हम लोग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, इसका कॉन्सेप्ट सीखेंगे और इस पर डिपेंडेंट एक क्वेश्चन करेंगे जो एक्सरसाइज 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन होगा। यह एनसीईआरटी के क्लास 12 में दिया गया है और इसमें ध्यान दीजिएगा, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स जब हम लोग निकालते हैं तो इसको निकालने के दो तरीके हैं। एक है एलिमेंट्री ऑपरेशन के थ्रू और दूसरा है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकाल के और तब हम लोग इसका इन्वर्स निकालते हैं। तो हमारे बुक में क्लास 12 में एक्सरसाइज 3.4 को सीधे तौर पर बताया गया है कि यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस। तो मतलब क्या कि हमें एलिमेंट्री ऑपरेशन के थ्रू इनवर्स फाइंड करना है, जो क्लास 12 का सिलेबस है। अगर डिमांड होगी तो मैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स भी बताऊंगा जो हायर क्लास के लिए है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन के थ्रू इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपको मैट्रिक्स ए दिया गया है तो हम लोग इसको अगर इक्वेट करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, मैट्रिक्स ए के इक्वल है। लेकिन जब हम लोग इसमें आई फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है कि जिसके डायगोनल कैसे होंगे, डायगोनल 0 होंगे कि 1 होंगे। डायगोनल आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 1 होंगे, जो मेन डायगोनल है। मेन डायगोनल यही बोला जाएगा, ठीक है। लेफ़्ट टू राइट जो फर्स्ट हम लोग ये निकालते हैं तो यही आपका मेन डायगोनल है। बाकी जो हैं एलिमेंट वो 0 होंगे, ठीक है। तो अगर इसमें हम लोग a इंटू आई क्या है, ये वाली वैल्यू है, तो ये लिख लिया जाए यहाँ पर। अगर इसमें हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, वो यही आएगा। मैं करके दिखा देता हूँ। और जब हम लोग इनवर्स फाइंड करेंगे तो इसके थ्रू इनवर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं? हमें जो ये ए है, ए को इस तरह से कर देना है कि यह आई हो जाए, ठीक है। चाहे वो 2/2 का हो, चाहे 3/3 का हो। और ये जो ए है तो ए ही रहेगा, और ये जो आई है वो ये ऐसे बदल जाएगा, इसके इन्वर्स में ये चेंज हो जाएगा। ऐसे भी देखिए, जब हम लोग इस आई को ऐसे रखेंगे, जैसे LHS RHS से कर देते हैं, एक बार ध्यान दीजिएगा इधर भी, ये इसको हम लोग ऐसे कर दिए तो ये वाला ए इसके नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगा a इंटू 1/a। 1/a को हम लोग क्या कर सकते हैं, a इंटू इनवर्स ऑफ a। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, ठीक। तो यही तो है इनवर्स। अब इनवर्स किसके लिए आया? आई के लिए। आई जो ये जो आई निकाल दिया, हम लोगों ने इधर से आई निकाला, तो आई का मतलब क्या कि आपने इस तरह से निकाला, आपने इस तरह से निकाला, और इसके साथ जो ये वाला आई था, ये इसके साथ जो ये आई था वो कुछ न कुछ वैल्यू लेके इधर आ जाएगा, तो वही हमारा इन्वर्स होगा। और ये तो हमारा ऐसे ही ये था ही।
और एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि जब आप मैट्रिक्स से इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। दो चीज़ें मैं यहाँ सिखा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा कि जब आप मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स ही आएगा जो आपका दिया हुआ है। पहला ये मैं अभी सिखा रहा हूँ। दूसरा ये कि जब आप इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकाल लेंगे और उसमें आपका जो मैट्रिक्स दिया गया है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। ये दोनों चीज़ें मैं अभी बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। मान लीजिए कि a का वैल्यू आपको 1 2 3 4 दिया गया है, ठीक है, और इसमें आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको मैं हटा दूं और a को हमने क्या लिया था 1 2 3 4, ये अलग लिख दिया ताकि मुझे पता चले, आप लोगों को पता चले कि यही हमें मिलेगा आंसर में क्या, जब हम लोग इससे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, रो को कॉलम से, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से करेंगे तो ये क्या देगा 1 इंटू 1 तो 1 हो जाएगा, 2 इंटू 0 2 इंटू 0 प्लस में ये 0 हो गया। अच्छा, अब इसी को इससे करेंगे R1 इंटू C2 तो फर्स्ट एलिमेंट 1 इंटू 0 तो ये 0 दे दिया और प्लस में 2 इंटू 1 2 दे दिया। इसके साथ करेंगे तो 3 इंटू 1 3 इंटू 1 तो क्या दे दिया 3 और 4 इंटू 0 तो ये दे दिया 0 और फिर इसके साथ 3 इंटू 0 तो 0 प्लस ये हो जाएगा 4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1 2 3, ये आया कि नहीं, ये आया ना। तो इसका मतलब कि जब हम लोग इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालेंगे तो आपको जो भी मैट्रिक्स का सिंबल दिया होगा, ए दिया हो बी दिया हो, तो आप ऐसे लिखेंगे। अगर ए दिया हो तो ए लिखेंगे, इधर ए लिखेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और यही आइडेंटिटी मैट्रिक्स के रूप में इसको हमें कन्वर्ट कर देना है और इस दरमियान इसके वैल्यूज़ हमें बदलते हुए मिलेंगे और लास्ट में जब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो ही हमारा ये वाला फाइनल आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं जो एक्सरसाइज 3.4 का पहला क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा कि जब हम लोग इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालेंगे और इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से निकाल रहे हैं तो इसमें या तो रो को ऑपरेट कीजिए या फिर कॉलम को ऑपरेट कीजिए। आप लोग दोनों मेथड से ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ऑपरेशंस किए जाते हैं और ऑपरेशन के सिंबल क्या है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये 4 सिंबल्स हैं। तो अगर आप रो से कर रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, रो में रो को ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, रो में रो को ऐड करेंगे या सब्सट्रैक्ट करेंगे। कॉलम से कर रहे हैं तो भी उसमें वही नियम होगा कि कॉलम से कॉलम में एडिशन या सब्सट्रैक्शन होगा। अब इन दोनों का क्या होगा, कोई भी नंबर लेकर के, चाहे वो आपका फ्रैक्शनल नंबर हो या फिर नेचुरल नंबर हो, तो उसको लेकर के जब हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, मान लीजिए कि आपको R1 R2 R3 है,
तो अगर आप किसी इंडिविजुअल रो को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, जैसे R2 में मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो आराम से कर लेंगे उस नंबर से। ठीक है, मान लीजिए कि R2 में 2 से मल्टीप्लाई करके और R1 में से उसको घटाना चाहते हैं। ठीक, तो ऐसे कर लेंगे। R2 यहाँ था, R2 में 2 से मल्टीप्लाई करके R1 से घटाना चाहते हैं, तो ऐसे कर लेंगे। अच्छा, अब कॉलम के साथ भी यही चीज़ें हैं। अब ये 2 से जो मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसका मतलब कि ये वाला काम भी हो गया। चाहे आपको अगर जीरो फाइंड करने में या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स फाइंड करने में किसी फ्रैक्शनल नंबर से, जैसे 5/2 से या 3/5 से मल्टीप्लाई करना पड़े किसी खास रो में या क्या खास कॉलम में, तो हम लोग उसको करेंगे। समझ में आया? तो इसको करते हैं। इसको हमने A मान लिया, तो हमें क्या निकालना होगा? A और A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसका। ये कितने बाई कितने का है? 2/2 का है। तो ये हो जाएगा A इंटू, ये 2/2 में आइडेंटिटी मैट्रिक्स जब लिखेंगे तो इस तरह से आपका हो जाएगा। समझ में आया? और ये क्या है? 1 -1 2 और 3। इसके वैल्यू को नहीं लिखना है। ठीक है, अब आपका काम क्या है कि ये जो LHS का वैल्यू है, ये इसको इस रूप में ला देना है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ 1 है, यहाँ 1 लाना होगा, और यहाँ 2 है, यहाँ 0 लाना होगा, यहाँ -1 है, तो यहाँ आपको 0 लाना होगा। तो सबसे पहला काम कर देते हैं यहीं पर। ये R1 हो गया, ये R2 हो गया। तो R2 के लिए आपको क्या करना होगा? R2 के लिए आपको R2 -2 R1 कर दीजिए। तो कैसे हो जाएगा? ये चेंज नहीं होगा, ये 1 -1 ये ऐसे ही रहा। लेकिन R2 में जब लिखा जाएगा तो R2 में क्या हो गया? 2 -2 इंटू R1 का एलिमेंट 2 इंटू 1। ठीक है, और इसके लिए क्या करेंगे? पहला है इसलिए मैं बता दिया स्टेप। तो इसके लिए क्या करेंगे? ये 3 -2 R1, तो 2 R1, तो ये 2 इंटू -1, तो -2 यहाँ लिख देता हूँ, 2 इंटू -1, तो क्या दे दिया? ये -2, ये माइनस और ये माइनस मिलके हो गया प्लस, तो ये हो जाएगा 5। ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। अगले स्टेप में हम लोग लिखेंगे। अब इसके लिए क्या कीजिएगा? A, और इसमें भी यही काम होगा, 1 0, और R2 में इसको जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 -2 R1। 2 R1 का मतलब क्या हो गया कि ये 2 से हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 1, और 0 -2 इंटू 1, ये हो गया 0। 1 -2 इंटू 0 करेंगे, 2 इंटू 0, तो ये ऐसे हो गया। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? मिलाइए, 1 -1, ये 0 हो जाएगा, और ये
5 हो जाएगा, और इधर में 1 0 और ये -2 और यहाँ से ये 1, ये ऐसे हो गया। अब ये तो 0 आ गया। इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, इसको 1 ला देते हैं। ठीक है, आराम से करना होता है। इसको 1 ला देते हैं, तो 1 लाने के लिए क्या करिएगा, R2 और R2 को लिखेंगे कैसे, R2 में 5 से डिवाइड करके लिखेंगे। ठीक है, तो अब क्या करिएगा आप कि ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1। अब इधर हो जाएगा a इंटू ये 1 0 और ये अच्छा, यहाँ पर हमने क्या किया है कि R2 में 5 से डिवाइड किया है, तो -2/5 हो जाएगा और ये 1/5 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, यहाँ पर ये 1 1 आ गया, ये 0 आ गया और यहाँ पर ये -1 आ गया, तो -1 और +1 कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तब क्या कर देंगे, R1 के लिए कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, R1 + R2। ठीक है, तो जब इस R1 में लिखेंगे तो ये 1 प्लस ये 0, तो कितना हो जाएगा, 1 दे देगा। और इसको और इसको जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 दे देगा। R2 में हमें कुछ भी नहीं करना है, तो ये एज इट इज हो जाएगा। ठीक है, अभी इसके साथ करते हैं। इसमें हमको करना है क्या चीज़, R1 1 + 2/5, लेकिन यहाँ पर सिंबल इसका क्या है, माइनस का है, और यहाँ पर हो जाएगा 0 और R1 + R2 है, तो ये हो जाएगा 1/5 और -2/5 और ये 1/5। आराम से इसको साइड में कहीं ऑपरेट कर लीजिए, कहीं सॉल्व कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा 5 और ये 5 -2 3/5 और ये हो जाएगा 1/5, और बस इतना ही करना था आपको। तो ये कितना आ गया, 3/5 हो गया, और ये 1/5 -2/5 और ये 1/5, और इधर आपका क्या आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। तो आपका अब ये हो गया ऐसे, इसको हम लोग I लिख देंगे, और ये क्या हो गया A, और ये क्या हो जाएगा A इनवर्स, क्योंकि स्वरूप इसका कैसा होता है, A = A × I का होता है। जब I यहाँ आ गया तो A इधर आएगा, तो ये इधर आएगा तो इन्वर्स के रूप में आएगा, तो ये ऑटोमेटिक इन्वर्स मिल गया। तो इसका इन्वर्स क्या हो गया, ये वाला पार्ट हो गया। ओके, फाइनली आप लिखना चाहे तो ये A इन्वर्स लिख देंगे, क्या हो गया 3/5 1/5 -2/5 और ये 1/5। कोई दिक्कत? अच्छा, मैंने एक और चीज़ बताया था आपको कि जब इन्वर्स के साथ, ये ऐसे है, इन्वर्स के साथ मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आइडेंटिटी आएगा। आप लोग करके चेक कर सकते हैं, ये आ जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ बने रहें। आपके क्वेश्चन मैं अपलोड करता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।